आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का क्लास 9th का आर एस अग्रवाल बुक है और ये एक्सरसाइज 3 ये है। एक्सरसाइज 3 ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का, ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था 17 नंबर क्वेश्चन तक, तो आज हम 18 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। तो है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। ये दोनों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। बताए थे कि ये जो है ना, इसको करना है मोनोमियल में, मतलब एक टर्म में करना है। इसको क्या करना है, हम लोग को एक टर्म में करना है। तो एक टर्म में करने के लिए देखिए 2x माइनस 3 का पावर 2, इसका मतलब है ये 2 बार गुना है। ठीक है सर। आगे ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक तो आएगा माइनस, और ये दोनों किस टेबल से कट रहा है, 4 से। तो 4 से 4 दूनी 8 और एक प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक माइनस चला गया बाहर, एक माइनस बचा हुआ है, तो 4 तिया हो गया 12। अब दोनों में क्या मिल रहा है, एक बॉक्स वाला मिल रहा है, तो बॉक्स वाले को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे। बाहर खींच लिए, अब यहाँ बचा हमारा एक बॉक्स और यहाँ बचा -4। इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व होगा उसको 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7, ये हमारा हो गया मोनोमियल। मोनोमियल करने का मतलब एक टर्म में हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे है 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये क्यूब प्लस ये माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। अब आगे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको दिमाग लगा के देख लेना है। इसको आगे कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन रखना है। यस, ये क्यूब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये दोनों से कॉमन, ये आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा ये स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 माइनस ये दोनों से 3 आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, ये माइनस आ गया बाहर, तो कुछ नहीं, प्लस बचा हुआ और एक बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर खींचेंगे, तो ये स्क्वायर प्लस 1 जो मिल रहा था इसको बाहर खींच ले, यहाँ बचा ये और यहाँ बचा -3। यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। यस, यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ सर, हाँ अभी जो है पॉलिटेक्निक का भी टाइम बचा हुआ है सर। तो पॉलिटेक्निक जो है, अब जो है पॉलिटेक्निक 2 तरीके से, एक तो पहले तैयारी किए होंगे बुक से, अगर नहीं किए हैं तो अब टाइम भी नहीं, क्योंकि 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो अभी भी समय है। पॉलिटेक्निक को एक सीरीज में से पढ़ने का एक क्या है कि पीवाईक्यूज अभी कर सकते हैं और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू क्या है, इसके लिए सीरीज शुरू हो रहा है। और ये पॉलिटेक्निक के लिए क्लास जो शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, आज है हमारा 4, 5, 6 जून से शुरू हो रहा है इस पॉलिटेक्निक का क्लास। इसके लिए लाइव भी रहेगा, तो ये पॉलिटेक्निक का क्लास शुरू हो रहा है। यस, अब आगे हम आते हैं, 19th हो गया, तो आगे आ रहे हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 20वां नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूरा फास्ट। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, क्या मिल रहा है, कहीं कॉमन तो देख लेते हैं। ये दोनों में देखिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 3 ये कॉमन मिल रहा है, बचा x, यहाँ बचा y, माइनस यहाँ से आ रहा है 4, दोनों से 4 कट रहा है, b आ रहा है कॉमन, तो यहाँ हमारा बच गया -y और यहाँ बच गया हमारा +x। तो ये दोनों बॉक्स वाला लग रहा है अलग अलग है, लेकिन सेम है। देखिए x के आगे कुछ नहीं, प्लस है, ये प्लस में, y माइनस में, इसका मतलब सेम है। तो इसको बढ़िया से सुसज्जित लिख लेंगे, -4b इंटू x माइनस वाई। अब क्या मिल रहा है हमारा, x माइनस वाई मिल रहा है, बाहर खींच लिए, बचा हमारा यहाँ पर 3 और यहाँ बचा 4b, हो गया। नेक्स्ट 21 नंबर, जो 21 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, ये भी x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x प्लस ये भी है। ये दोनों में देख लेते हैं कि हमारा क्या कॉमन मिल रहा है। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों देखिए। हाँ सर, तो ये दोनों में देखिए क्या है कॉमन, यहाँ पे हमारा
जो ये मिल रहा है और एक x मिल रहा है, तो हमारा यहाँ बच गया b और x प्लस यहाँ हमारा ये बच गया। ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो b निकलेगा कॉमन, तो यहाँ बच गया bx और प्लस ये। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, बॉक्स वाला कॉमन मिल रहा है, बाहर खींच लेंगे bx प्लस ये। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा हमारा ये x और ये जब बाहर आ गया तो हमारा बचा प्लस b। यही हमारा हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, यस। अब आगे देखना हम लोग को 21 के बाद है 22। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। जो 22 है वो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस एक्स माइनस ये माइनस 1। तो हम अब क्या करेंगे, यहां से देख लेंगे हम लोग का कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है, ये दोनों देखिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों ग्रुपिंग मेथड है, ये ग्रुपिंग मेथड है ये। तो ये दोनों से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है बाहर, तो एक्स एक बचा हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया बाहर तो बचा कुछ नहीं, तो एक बचा हुआ, ये दोनों से मिल रहा है एक्स, तो एक्स को कर लिए हम लोग बाहर, एक्स को कर लिए हम लोग बाहर, एक्स को कर लिए बाहर। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा है ना, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और फिर प्लस यहाँ 1 बचा हुआ, ये दोनों से -1 को कॉमन लेते तो ये बचा ही, माइनस आ गया कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस और 1 बचा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये दोनों में से यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसको जैसा का तैसा ही रख देना है, जैसे ही वैसे। ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो ये प्लस 1 ये दोनों से बाहर आ गया, तो बचा यहाँ हमारा x और यहाँ से ये बाहर आया तो बचा यहाँ हमारा ये। अब ये दोनों में से हम देख लेंगे तो जो बॉक्स वाला है वो मिल रहा है सर, इसको हम लोग बाहर खींच लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस ये प्लस 1। यही हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 23 फास्ट देखेंगे क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे कोई चीज, देख लेना है क्या कॉमन आएगा, किसको किसको ग्रुपिंग करने से कॉमन आ सकता है। अच्छा हाँ, ये दोनों को देखते हैं और ये दोनों तो एक साथ रखते हैं, तो वो दोनों से हम लोग कॉमन लेते हैं। इसे देखिए 4y माइनस 8xy प्लस 2x और माइनस 1 है, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 4y कॉमन, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है, यहाँ 2 और x बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है ना, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं, तो इसको हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं 2x माइनस 1। लग रहा है कि दोनों बॉक्स वाला सेम है, लेकिन नहीं है, 2x माइनस में या 2x प्लस में या 1 प्लस में या 1 माइनस में। तो यहाँ से 1 माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस को हम लोग यहाँ का क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे -1 को, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से आगे ये जो बॉक्स वाला है ये सेम मिल रहा है, तो बॉक्स वाले को अलग कर लेंगे, कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 4y और माइनस 1 बच गया। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों से क्या आ रहा है कॉमन, ये दोनों से क्या है कॉमन, हाँ ये दोनों से कॉमन निकालना है। तो दोनों से कॉमन क्या आएगा पहले देख लेना है। तो ये दोनों से लग तो नहीं रहा है कि कुछ कॉमन आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर एक्स वाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जो ये वाले ये बी और ये बी एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई है। ठीक है, दोनों को अलग अलग ये करेंगे, जैसे यहाँ ये है, ये भी एक्स है, इसको और इसके साथ ले आते हैं, ये दोनों को कॉमन लेते हैं, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर रखते हैं एक साथ इसके साथ, माइनस ये स्क्वायर एक्स वाई के साथ इसके साथ, और इसको अलग रखते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं, तो ये भी वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई है। अब ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, ये आएगा और एक एक्स आएगा, ये एक्स आया कॉमन, तो यहाँ बच गया हमारा बी एक्स
माइनस ये आ गया, एक बाहर x चला गया तो y बचा हुआ, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा b और y आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा ये b आ गया तो ये बचा और y बचा है, ठीक, माइनस यहाँ से b चला गया तो एक b बचा हुआ है, y चला गया तो x बचा हुआ, ठीक है। ये लग रहा है कि ये बॉक्स वाला सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, यहाँ bx प्लस में है या bx माइनस में, ये y माइनस में ये y प्लस में, तो वहां से हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये y, अब क्या करेंगे वहां से माइनस को हम कॉमन ले लिए, माइनस को बाहर खींच लिए, तब क्या हो गया, ये जो प्लस था इसको ये माइनस हो गया, ये y यहां से माइनस आ गया बाहर तो कुछ नहीं, प्लस बचा हुआ ये x, अब सुधार लेंगे उसको, ये x इंटू बी एक्स माइनस ये y, और ये माइनस हो जाएगा बी वाई इंटू बी एक्स माइनस ये y हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, बी एक्स माइनस ये y कॉमन आया, अब यहाँ क्या बचा, ये x और यहाँ से गया बाहर तो बचा है बी वाई, यही हमारा है आंसर यानी कि फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जानते हैं 25 नंबर, जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए ये सब फैक्टराइजेशन है, ये बहुत हलवा सा है, ये सब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बस बनाते रहना है, रिवाइज करते रहना है तो ऑटोमेटिकली होते रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ये स्क्वायर प्लस ये बी इंटू बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब क्या आएगा कॉमन वो देख लेना, कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये बी और प्लस बी क्यूब हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये बी और इसके साथ कॉमन लेंगे, देखिए एक तो ये स्क्वायर प्लस ये भी रखते हैं एक साथ और इसको एक साथ रखते हैं, ये बी का स्क्वायर प्लस बी का पावर क्यूब, तो यहाँ से आ गया हमारा ये स्क्वायर कॉमन, तो नहीं ये कॉमन आया तो हमारा ये बचा और यहाँ बी बचा, प्लस यहाँ से b का पावर 2 कॉमन आया, यहाँ ये बचा और यहाँ पर बचा हमारा b, एक b बचा हुआ। अब ये दोनों से क्या मिल रहा है, बॉक्स वाला मिल रहा है तो उसको हम लोग बाहर खींच लेंगे, ये प्लस b, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो ये b स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। आगे देखना है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है ये क्यूब प्लस ये बी, ये क्यूब प्लस ये बी इंटू ये माइनस नहीं 1 माइनस 2 ये इंटू माइनस 2b का स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्यूब प्लस ये b माइनस 2 ये स्क्वायर b माइनस 2b स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे इसको और इसको, ये क्यूब माइनस 2 ये स्क्वायर बी, उसके बाद है प्लस ये बी और फिर माइनस 2b स्क्वायर, ये सबसे कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा ये स्क्वायर आ गया बाहर तो बचा 2b प्लस ये दोनों से आएगा b कॉमन तो यहाँ बचेगा ये माइनस एक b आ गया तो 2 और b बचा हुआ। अब दोनों में क्या मिल रहा है, बॉक्स वाला मिल रहा है, बाहर खींच लो, ये माइनस 2b बाहर खींच लिया, बचा हमारा यहाँ ये स्क्वायर और प्लस b बचा, यही हमारा आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्या कह रहा है, 2a स्क्वायर प्लस bc, 2a स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस ac 27, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसको इसके साथ ले लेते कॉमन, 2 ये माइनस बी, ठीक, ये माइनस बी, ठीक है। हाँ ये दोनों को कॉमन ले लेते, 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस ac, तो यहाँ से 2a और 2a मिल रहा है, बाहर खींच लो तो बचा हमारा यहाँ ये और यहाँ बचा माइनस b, ये दोनों से c मिल रहा है तो c को बाहर खींच लिया, यहाँ बचा b और यहाँ बचा हमारा ये, फिर से वही आ गया, देखिए दोनों में से कॉमन नहीं मिल रहा है ये बॉक्स वाला, लेकिन लग रहा है एक जैसा, साइन सिर्फ अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब साइन अलग है तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस c, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो माइनस b बचा हुआ है, माइनस चला गया कुछ नहीं तो ये बचा हुआ है,
ठीक, इसको सही से लिख लेंगे तो 2a इंटू ए माइनस बी, और फिर ये माइनस हो जाएगा c इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे इधर बनाते हैं, ये दोनों में से क्या मिल रहा है, बॉक्स वाला मिल रहा है, बाहर खींच लो, ये माइनस बी मिल रहा है, तो ये माइनस बी को हम लोग बाहर खींच लिए। देखिए ये माइनस बी को हम लोग, ये माइनस बी को बाहर खींच लिए, क्या बचा, इसको बाहर खींच लिए तो बचा 2a, और फिर माइनस सी बचा हुआ यहाँ पे क्योंकि इसको बाहर ले आए, तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, ये बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये x प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये x प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, ये प्लस बी एक्स माइनस प्लस बी एक्स माइनस ये y का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों से कुछ कॉमन लग नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। सर ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, फॉर्मूला है ये। तो हम यहाँ पर तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसका मतलब 2ab कहने का मतलब 2 और ये में ये है और फिर b में ये है, 2ax by प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसको आगे बनाएंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा ना, प्लस ये स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 और ये b मतलब बी एक्स इंटू ये वाई हो गया, प्लस वाई स्क्वायर होता है मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ये का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर हो गया है। इसको लिख लिए होंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं उसको। ये दोनों में से देखते हैं कि यहाँ पर है, देखिए 2ax by 2ax by मतलब सेम सेम है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, खत्म हो गया। अब क्या बच गया है, जो बच गया उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसके और इसको एक साथ लेंगे कॉमन। देखिए ये एक्स स्क्वायर ये है प्लस में बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया है। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, बचा क्या ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, वाई स्क्वायर, तो बाहर खींच लो, यहाँ बचा क्या बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब वही है सेम है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही। दोनों में क्या मिल रहा है, ये बॉक्स वाला मिल रहा है, तो बॉक्स वाला को हम लोग बाहर खींच लेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये बाहर आ गया तो बचा क्या वाई स्क्वायर, यही हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं 29 नंबर, 29 यानी 29वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। उनतीसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29, ये इंटू ये प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी, ये कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्क्वायर प्लस ये बी माइनस ये सी माइनस बी सी। ठीक है, अब ये दोनों से कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा कॉमन तो बचेगा ये प्लस, यहाँ ये आएगा तो बचेगा बी। ये दोनों से हम कॉमन लेते हैं माइनस को और सी को, जब माइनस आ गया बाहर कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ, और ये बचा हुआ, ये माइनस बाहर आया कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ, ये चला गया बाहर तो बचा हुआ है बी। अब बॉक्स वाला मिल रहा है सेम, तो खींच लो बाहर, ये दोनों से बॉक्स वाला को बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर ये और यहाँ पर बचा माइनस सी। ये 29वां नंबर है। आगे है 30वां नंबर। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये माइनस 2b माइनस सी और प्लस 2bc। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये स्क्वायर यहाँ पर हो गया ये स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac और प्लस 2bc ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेंगे, किसी को ले लेते कॉमन, ये दोनों में से। देखिए ये स्क्वायर माइनस ये सी, फिर आगे यहाँ पर माइनस 2ab प्लस 2bc
तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे ये को, तो बचेगा ये माइनस सी। यहाँ से कॉमन लेंगे -2 और बी को, तो 2 आ गया बाहर, तो बचा यहाँ पर ये, और प्लस आ गया बाहर तो माइनस बचा हुआ, 2b आ गया बाहर तो बचा हुआ है सी। ठीक है, बॉक्स वाला मिल रहा है, तो बॉक्स वाला मिल रहा है उसको बाहर खींच लेंगे, ये -c को बाहर खींच लिए, तो बच गया यहाँ पर हमारा ये, और यहाँ बच गया 2b। यही हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, 30 नंबर हो गया। अब आगे आते हैं 31 मतलब 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये है क्वेश्चन। तो कोई भी देखने में लग तो नहीं रहा है कि कोई मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये जो x है ये दोनों से, इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, दोनों से, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये x की पावर क्यूब प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस ये। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाएंगे, देखिए ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आएगा और x का पावर 2 कॉमन आएगा, ये आया बाहर, एक ये बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर आ गया बाहर, कुछ नहीं बचा हुआ, प्लस ये बाहर आया, x का पावर 2 बाहर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले लो कॉमन। क्या ले लो कॉमन, या तो ऐसे कर दो इसको x प्लस ये एक साथ, तो यहाँ से देखिए ये x प्लस ये और x प्लस ये बाहर आ गया, माने ये प्लस x आ गया बाहर, तो बचा यहाँ पर क्या, ये x स्क्वायर और ये आ गया बाहर, तो कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ। यही हमारा है इसका आंसर। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। ये b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या है, यहाँ पे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस ये बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, कॉमन क्या लेंगे, इसको इसके साथ कॉमन ले लो, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये और x आएगा कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ पर b बचेगा और एगो x बचेगा, यहाँ से x आया तो प्लस एगो ये बचा हुआ, ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, b आएगा कॉमन, बाहर खींच लो, ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, b आएगा कॉमन, बाहर खींच लो, यहाँ कुछ नहीं तो बचा हुआ ये, प्लस यहाँ से एगो b आया तो एगो b बचा हुआ और x बचा हुआ। ठीक है, ये देखो बॉक्स वाला सेम है, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग बाहर खींच लेंगे, बी एक्स प्लस ये बाहर खींच लिए, बचा यहाँ हमारा ये एक्स प्लस बी बचा है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गया। आगे देखते हैं 33 नंबर यानी 33वां नंबर क्वेश्चन। जो 33 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए 33 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये बी, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करो तो ये x और इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी एक्स प्लस ये b, जो मिलेगा उसको हम लोग मिला लेंगे। जैसे ये दोनों से कॉमन ले लो तो ये x बचा हुआ है, इससे कॉमन लिए x को, तो बचा हुआ है b, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन ले लो, दोनों में मिल रहा है ये। ठीक है, यहाँ से आ गया ये तो x बचा, यहाँ से ये चला गया बाहर तो बचा हुआ है b। अच्छा, माइनस बाहर कर लिए थे, एक माइनस बचा हुआ था, यहाँ b बचा हुआ है। ठीक है, देखिए बॉक्स वाला मिल रहा है, तो बॉक्स वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे, बचा हमारा क्या है x और यहाँ पर बचा हमारा ये हो गया। आगे देखते 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x, ये तो यहाँ ये दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं ये दोनों में से, यहाँ से तो 3 कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये हुआ, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, -3 को कॉमन ले रहे, तो बच रहा है x प्लस नहीं, ये माइनस चला गया बाहर तो एक माइनस बचा हुआ है, 3 चला गया बाहर तो ये बचा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इसको ना एक फार्मूला में तोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक,
ये क्या कौन सा फॉर्मूला है देखिए, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिखे हैं प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, -2 इंटू ये इंटू बी। तो यहाँ ये कटेगा ना ये, तो बचेगा 2, यानी यही इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना एक्स इंटू 1/x, मतलब 2 ये है ये इंटू बी, यानी -2 ये भी हुआ। आगे है -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला आ गया है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये बी। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स माइनस, अरे ये फॉर्मूला ये है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये एक्स मानी ये माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, बाकी को उधर छाप देना, -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अच्छा, इसका ये स्क्वायर करने का मतलब कि ये 2 बार गुना है, जब 2 बार गुना है तो एक बार तो बाहर आएगा ही आएगा, ये एक बार कॉमन ले लिए तो बचा एक बार, यानी एक्स माइनस 1/x बचा, ई आ गया बाहर तो बचा हुआ यहाँ पर 3। यही हमारा हो गया आंसर। तो ये है 3a का सीरीज खत्म हो गया, 3a का लेक्चर खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है और 3b। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।